नमस्कार दोस्तों, इसको मजाक कह दीजिए या फिर कहिए कि जितनी बार देश में यह बात होती है कि विविधता में एकता है, जितनी बार हम बात करते हैं देयर इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, उतनी बार हमारे गाल पर एक करारा तमाचा मारा जाता है उन सभी राजनेताओं द्वारा जो चाहे तमिलनाडु में बैठे स्टालिन हो, चाहे महाराष्ट्र में बैठे राज ठाकरे। मैं क्यों यह बात कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि जबरदस्ती हिंदी को टारगेट किया जाना। मराठी अपने आप में बहुत ही सुंदर भाषा है। देवनागरी लिपि में ही मराठी भी लिखी जाती है और देवनागरी लिपि में भी हिंदी ही लिखी जाती है, लेकिन बावजूद उसके इतनी ज्यादा दुश्मनी, इतना बड़ा वैमनस्य, हिंदी चलने नहीं देंगे। ऑटो रिक्शा वालों को मराठी बोलना अनिवार्य हो जाएगा। जो कोई भी बाहर से जाए वो महाराष्ट्र में काम इसलिए न कर पाए क्योंकि उसे मराठी बोलनी पड़ेगी। कभी बैंक में घुस करके गुंडे कहते हैं मराठी बोलो, कभी ऑटो रिक्शा वालों को बोलते हैं मराठी बोलो, कभी वहां पर रहने वाले जो भी मजदूर हैं उनको जबरदस्ती बोला जाता है मराठी बोलो। भाई साहब, ये चल क्या रहा है? एक देश कई सारी खूबसूरत भाषाओं से मिलकर बनता है, एक देश कई सारे खूबसूरत लोगों से मिलकर बनता है, एक देश कई सारी जनजातियों, कई सारे उपजातियों, कई सारी जाति, कई सारे लोग, सवर्ण, दलित, इन सबको मिला करके एक खूबसूरत गुलदस्ता तैयार होता है। और उस गुलदस्ते में यदि कोई कांटा लगाने का काम करे तो दोस्तों आपको कैसा लगेगा? आज मैं इस बात में आप सभी लोगों को एक बार सब कुछ बताना चाहता हूं कि आखिर मराठी आमची भाषा महाराष्ट्रात हिंदीला जागा नहीं। आखिर क्या है ये मामला? मैं आपको बता रहा हूं पूरा एकदम बेसिक से लेकर डिटेल में। बट बिफोर कि मैं ये बताऊं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ऐसी जानकारी हम और आप मिल करके साझा करते हैं इसी चैनल पर। दोस्तों, मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र सरकार कर्मचारियों के लिए हिंदी परीक्षा आयोजित करने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अब देखो, बात यह है कि महाराष्ट्र में जो 10th लेवल तक की पढ़ाई है वहां तक तो हिंदी चलती है, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में ही सही, लेकिन हिंदी तो चलती ही है। अब उस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को जो महाराष्ट्र की सरकार में लोग सिलेक्ट होते हैं उस समय पर भी पूछा जाता है एज एन एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे एक सब्जेक्ट होता है। मान लीजिए कि आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जाएं, सपोज करते हैं आप कि आप एक ऐसा परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों अनिवार्य हैं, तो इसका मतलब कि आप इंग्लिश के विरोध में खड़े हो जाइए। और ऐसा तो नहीं है, इंग्लिश तो फिर भी आपके देश की भाषा नहीं है, इंग्लिश तो बाहर देश से आई हुई है, हिंदी तो हमारे ही देश की भाषा है। ये मराठी, गुजराती, कोंकणी है ना, और बाकी उसके अलावा संस्कृत, ये सब तो हिंदी की बहनें हैं। दीज ऑल आर सिस्टर्स, एवरी मराठी इज आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो मतलब हमारे जो मराठी भाई बहन हैं वो मराठी भाई बहन कितना आहत होते होंगे सुन करके कि जबरदस्ती कुछ नहीं तो बस एक पॉलिटिक्स का टूल बना लिया है, हिंदी वर्सेस मराठी, हिंदी वर्सेस मराठी। मुझे कितने सारे मैसेज आए महाराष्ट्र के भाई बहनों की तरफ से कि सर ये क्या चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मुद्दा वही कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी का पेपर लिया जाता था, हिंदी के बारे में पूछा जाता था। अब MNS यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो कि राज ठाकरे ग्रुप है, एवं अलावा उसके दोस्तों शिवसेना, और ये जो शिवसेना है, शिवसेना में जो उद्धव बाल ठाकरे ग्रुप है, इन दोनों ने अगेंस्ट जाकर के कहा कि मराठी पूछी जाए तो पूछी जाए, हिंदी नहीं पूछी जानी चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कि महाराष्ट्र के लिए लिया जा रहा है। अब दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा यह है कि भाषा समूहों और MNS ने अधिसूचना का विरोध कर दिया। राज्य का कहना है कि परीक्षण नियमित है, केवल चुनिंदा कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। ये ऐसा तो नहीं है कि सभी के लिए है, और वो भी लोअर ग्रेड में जो परीक्षा होती है ना, उस लोअर ग्रेड में ये हिंदी पूछी जाती है। हालांकि इसके बावजूद महाराष्ट्र की सरकार में जो वहां के भाषा मंत्री हैं उन्होंने ये भी कहा, मिस्टर सामंत ने, उदय सामंत ने, उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, एक बार चेक करेंगे, और अगर सच में हिंदी रेलेवेंट नहीं है, वहां पर जरूरत नहीं है हिंदी को, तो हटा दिया जाएगा। लेकिन बावजूद उसके दोस्तों, मुझे यह बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामंत साहब हिंदी को हटा देंगे एग्जामिनेशंस में से, नहीं हटाएंगे। मुद्दा यह है कि हमेशा हिंदी वर्सेस मराठी, हिंदी वर्सेस मराठी क्यों? आखिर आप सभी लोग भी तो हमसे पढ़ते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, हमने कभी आपसे नहीं पूछा छत्रपति शिवाजी महाराज उतने ही पूजनीय आपके लिए हैं, उतने ही पूजनीय हमारे लिए। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज उतने ही पूजनीय आपके लिए, उतने ही पूजनीय हमारे लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जब अपने लेटर्स लिखा करते थे वो भी कई सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। संभाजी महाराज ने जो किताबें लिखी हैं उन किताबों में उन्होंने जो भाषा उपयोग की है वो भी संस्कृत है, और वो बहुत ही कमाल के ज्ञाता हुआ करते थे। महाराष्ट्र के नहीं, पूरे भारत के जो हीरोज हैं
वो हीरोज ने हमें प्लूरलिज्म सिखाया है, वो हीरोज ने हमें सिखाया है कि कैसे सेक्युलर रहा जा सकता है, एक भाषा के प्रति अपनी टॉलरेंस को कैसे रखा जा सकता है। लेकिन वो भी नहीं है। अब यहां पर लड़ाई क्या चलेगी? हिंदी वर्सेस मराठी। अरे भाई खड़े हो जाओ ना कि आपको आतंकवाद के विरोध में लड़ना है, आप खड़े हो जाओ ना कि आप भारत के विरोध में उठने वाली हर शक्ति के खिलाफ खड़े हो जाओगे। ये क्या है कि हिंदी वर्सेस मराठी, ये क्या लगा रखा है? और बहरहाल महाराष्ट्र में केवल यही नहीं है कि जो कर्मचारियों के लिए हिंदी परीक्षा आयोजित करने का विरोध प्रदर्शन था, वो मतलब एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जा रही थी। 3 भाषा नीति जो महाराष्ट्र की है उसमें एक और बवाल खड़ा हो रखा है। फिलहाल उसको टाला भी गया है। भाषा समूहों को तो आक्रामक रुक जाए, जो लोग लैंग्वेज वाले हैं वो ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप, ये लोग कह रहे हैं कि जब तक सरकार इस नियम और परीक्षा को रद्द नहीं कर देती तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। तो अब महाराष्ट्र की जो ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी है या 3 भाषा नीति है, उसको लेकर के विवाद क्या खड़ा हुआ कि सरकार अपने कर्मचारियों के लिए हिंदी परीक्षा आयोजित करने के फैसले की, है ना, हिंदी परीक्षा होनी चाहिए, उसकी आलोचना होने लग गई। भाषाई पहचान को लेकर के बहुत दिनों से बहस चल रही थी और कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि आक्रोश पैदा हो गया। अब मुद्दा यह है कि इसके एवज में भी एक आक्रोश खड़ा हुआ। कुछ दिनों के पहले की ही न्यूज है कि एक मराठी व्यक्ति ने एक हिंदी भाषी ज्यादा बोले जाने वाले एरिया में जाकर के जब ये नारे लगाए तो वहां पर जो हिंदी बोलने वाले लोग थे उन्होंने उनको मारा। अब हिंदी बोलने वालों ने मराठी बोलने वाले को मार दिया तो इससे एक तूल मिल गया। ऐसा नहीं है कि पागल दोनों तरफ नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र सरकार के भाषा संचालनालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जो हिंदी भाषा परीक्षा का सर्कुलर जारी किया था, अब वो सर्कुलर तो स्वाभाविक सी बात हटा ही दिया जाएगा। देखो किन कर्मचारियों के लिए परीक्षा थी, तो जो विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी हैं, नॉन गेजेटेड एम्प्लॉइज, उनके लिए यह परीक्षा थी। परीक्षा 4 प्रमुख शहरों में होनी थी, मुंबई, पुणे, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर में। छत्रपति संभाजीनगर में सबसे पहले यह आंदोलन जो है वो कूद करके पहुंच गया, पुणे और छत्रपति संभाजीनगर में, जबकि मुंबई और, है ना, मुंबई और नागपुर में नहीं था उतना ज्यादा यह आंदोलन। अब भाषा की परीक्षा 28 जून 2026 को होनी थी, बट अब देखिए हिंदी लोअर ग्रेड एग्जाम और हिंदी हायर ग्रेड एग्जाम, वहां पर इसको पूछा जाना था। अब आखिर हिंदी की रेलेवेंसी तो है ना, क्या महाराष्ट्र के हमारे जो भाई बहन हैं वो नॉर्थ की तरफ आकर के दिल्ली में सर्विस नहीं करेंगे? क्या महाराष्ट्र के जो हमारे लोग हैं वो अपनी बातों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम तक क्या हिंदी में बोल के नहीं पहुंचाएंगे? एक बात बताइए, आप तमिलनाडु जाएं तो आपको तमिल भाषा बोलने पर ही नौकरी मिलेगी, आप मलयालम बोलेंगे तभी जाके केरल में नौकरी मिलेगी, आप कन्नड़ बोलेंगे तभी जाकर के कर्नाटक में नौकरी मिलेगी, आप तेलुगु बोलेंगे तभी जाके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नौकरी मिलेगी, आप मराठी बोलेंगे तो आपको महाराष्ट्र में नौकरी मिलेगी, देन आप छत्तीसगढ़िया बोलेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ में नौकरी मिलेगी। इसका मतलब आप बंगाल में जाएं तो बंगाली बोले, नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो वहां की लोकल भाषाएं बोले, नेपाल में जाएं तो नेपाली बोले, हिमाचल में जाएं, उत्तराखंड में जाएं तो कुमाऊनी, गढ़वाली, पहाड़ी भाषा बोले, जम्मू कश्मीर चले जाइए तो वहां डोगरी बोले या फिर कश्मीरी बोले, राजस्थान में चले जाइए तो मारवाड़ी, मेवाड़ी और दुनिया भर की जो भाषा है वो बोले, हरियाणा में जाइए तो हरियाणवी क्लिफ में बात करिए, पंजाब में जाइए पंजाबी में बात करिए। क्या चल रहा है यार, ये क्या है? ये तो मतलब देश ना हुआ, काहे की विविधता में एकता, काहे की यूनिटी इन डाइवर्सिटी? कोई डाइवर्सिटी, कोई यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली बात ही नहीं है। अब सोचिए आप कि छोटा सा एग्जाम था, कहीं पर अगर मान लीजिए हिंदी पूछी भी जा रही थी, और चलिए मैं एक बार को मान भी लूं कि यहां पर महाराष्ट्र सरकार के भाषा संचालनालय की के अगेंस्ट इन लोगों ने अपने आंदोलन किए। ये लोगों का कहना भी ये है कि जबरदस्ती भाषा हमारे ऊपर न थोपी जाए, चलो समझ में आता है। पर भाई एमएनएस ने कौन सा ये नया काम किया है? आमा हिंदू आहेत पण हिंदी नहीं, कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं बोलेंगे। अरे ठीक है भाई साहब, मत बोलिए, लेकिन अगर कोई एक मान लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस है, उस सिलेक्शन प्रोसेस में तो एक महाराज यहां बैठे हुए हैं और दूसरे महाराज यहां बैठे हुए हैं। अब इधर है हमारे उद्धव ठाकरे जी और इधर है हमारे राज ठाकरे जी, दोनों लोग मिलकर के बस अपना चलाए पड़े हैं, चलाए पड़े हैं, चलाए पड़े हैं। उदय सामंत जी की बात तो मैंने आपको बोला ना, मराठी भाषा के मंत्री हैं, भाषा मंत्री हैं जो उदय सामंत जी, उन्होंने फिलहाल रोक लगाई है इस पर। अब महाराष्ट्र में 1 मई से रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य होगी, यह भी हो चुका है पहले, मुश्किल से 8 दिन पहले की न्यूज है। अब मराठी मतलब कैसे बोलेगा यार रिक्शा और टैक्सी चालक, मराठी भाषा का सदुपयोग कैसे मतलब 100% बोल सकता है वो? कोई तो बाहर से भी जाएगा ना महाराष्ट्र में कमाने के लिए। और देखो महाराष्ट्र में अगर हम कमाने के लिए जाते भी हैं तो वो हमारा ही देश है, हमारा ही दूसरा घर है। उन लोगों से पूछो ना कभी
जो लोग निकल करके जाते हैं अपने घर से और दूसरी जगह पर कमाने के लिए जाते हैं, वो आपके अपने छोटे भाई बहन है, वो आपके अपने बड़े भाई बहन है, वो कमाने के लिए आते हैं आपके पास। इसका मतलब आप इतने संपन्न हैं कि उनको रोजगार दे रहे हैं। अगर कोई रिक्शा चलाने भी बिहार से, यूपी से, एमपी से जाता है मुंबई में, तो इसका मतलब यह है कि वो आपके पास आया है अपनत्व के लिए। वो बेचारा तो खुद कहता फिर रहा है, वहां जब तक रहे तब तक यहां की फिक्र रहती थी, यहां जब आ गए हैं तो वहां की याद आती है। ये शहर अजनबी में किसको जाकर क्या बताएं, हम कहां के रहने वाले हैं, कहां की याद आती है। तो ये तो मामला हुआ। अब ऑटो रिक्शा चालकों के लिए अनिवार्य कर दिया। अब कह रहे हैं कि यात्रियों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई है। अरे भाई साहब, क्या केवल मराठी बोलने वाला व्यक्ति हिंदी नहीं बोल सकता? बोल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जबरदस्ती, ठीक है। तो यह भी एक बात है। हाँ, मराठी भाषा का बुनियादी ज्ञान होना तो चलो ठीक है कि हाँ, कोई आपसे मराठी बोल रहा है तो आप उसको टूटी फूटी मराठी में ही रिप्लाई कर सके। लेकिन यह क्या है कि मराठी भाषा अनिवार्य है, और अनिवार्य तो है, लेकिन हमेशा लड़ाई तो देखिए ट्रेन्स में भी चल रही है, और ट्रेन्स में भी जो लड़ाई चल रही है उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, सबसे पहले तो ये समझ लो है क्या, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, तो वो मराठी हो गई, एन इंडियन लैंग्वेज जैसे कि हिंदी हो गई, अ मॉडर्न लैंग्वेज इंग्लिश हो गई। ये 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला जो है, ये 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में अप्लाई होता है, स्पेशली जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स होते हैं। अब भारत की डेमोग्राफी ही ऐसी है, भारत की ज्योग्राफी ऐसी है कि अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके विरोध में खड़े हो जाना, दोस्तों आप मुझे बताइए कहां तक सही है ये, कि हर जगह पर हिंदी वर्सेस मराठी करना कहां तक सही है? ज्ञान, भाषा, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे कल्चर में सबसे डीप रूटेड पार्ट है मराठी भाषा। हमारे महाराष्ट्र, महान राष्ट्र कहते हैं महाराष्ट्र को, और उस महान राष्ट्र की जिसने सबसे पहले संकल्पना रखी, छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, इन सभी लोगों ने क्या ये सोचा होगा कि हमारे आने वाले वंशज कल को ये करेंगे? मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में अपने विचार साझा करें। जय हिंद दोस्तों।